तो दोस्तों, स्टोरी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि शायद कहीं जा रही थी। रास्ते में हम 3 लड़कों को देखते हैं जो कि किसी स्कूल की ड्रेस पहनकर वहां पर बैठे थे, जो उस लड़की को देखकर बंदूक से फायर करने के बारे में सोचने लगते हैं। वो लड़के मैडम की सुंदरता देखकर उस पर लड्डू हो जाते हैं और उसे इम्प्रेस करने के बारे में सोचते हैं। इसलिए मैडम के थोड़ा आगे जाते ही वो लड़के उसका पीछा करने लगते हैं। धीरे धीरे करके वो उस मैडम का पीछा करके एक स्कूल तक पहुंच जाते हैं। दरअसल वो तीनों लड़के उसी स्कूल के स्टूडेंट थे और वो मैडम जो कि अपनी जॉब की शुरुआत कर रही थी, उसका नाम मिस रोजी होता है। दूसरी तरफ हम स्कूल के प्रिंसिपल को उसकी नौकरानी के साथ रोमांटिक कार्यक्रम करते हुए देखते हैं, जहाँ पर उसका नौकर भी आ जाता है। वो नौकरानी को बोलता है, मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है कि जब सर हो तब तुम्हें सफाई नहीं करनी, लेकिन मास्टर साहब उस पर चिल्ला जाते हैं और बोलते हैं, तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा मतलब है जब मैं यहाँ रहूंगा तभी सुबह यहाँ साफ सफाई करेगी। दरअसल यहाँ पर मेरे डॉक्यूमेंट्स और फाइल्स रखी हैं, अगर उनमें से कोई भी चोरी हो गया या खो गया तो उनका जिम्मेदार कौन होगा, या तुम उनका हर्जाना भरोगे? अब उनकी बात चली रही थी कि तभी रोजी मैम मास्टर साहब के पास आ जाती है। मास्टर साहब उसे एक नज़र देखते ही जा रहे थे और वो नौकरानी को छोड़कर रोजी मैम के सपनों में खो जाते हैं। वो मैडम को इम्प्रेस करने के बारे में भी सोचने लगते हैं। वो बोलता है, जाओ जाओ, खड़े खड़े क्या देख रहे हो, जाओ और मैडम के लिए कुछ ठंडा लेके आओ। लेकिन मैडम मना कर देती है और बोलती है, नहीं नहीं सर, आज मेरा पहला दिन है तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन मास्टर कहाँ मानने वाला था। वो बोलता है, आपको कभी भी किसी भी टाइम भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मुझे बता देना, चाहे रात में भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो। मैडम समझ जाती है कि उसका प्रिंसिपल नहीं, वो तो कोई ठरकी ही था जो मैडम को इम्प्रेस करने की सोच रहा था। मैडम अपनी क्लास में चली जाती है और प्रिंसिपल अपनी नौकरानी को एक 500 का पत्ता देकर रूम में ले जाता है, जहाँ पर हमें दोनों को रोमांस करते हुए दिखाया गया है। वहाँ पर दोनों खूब रोमांस करते हैं और पलंग तोड़ते हैं। यहाँ पर दोनों चरम सुख पा लेते हैं। वहीं रोजी मैम क्लास में स्टूडेंट को पढ़ा रही थी। अब मैडम भी उन लड़कों की क्लास में पहुंच गई थी जो लड़के मैडम का पीछा कर रहे थे। उनमें से जेम्स फिर से मैडम के सपनों में कहीं खो जाता है और वो मैडम के साथ न जाने पता नहीं सपनों में ही क्या क्या कर जाता है। घर पहुंचने पर भी उसका नशा नहीं उतरता और वो घर में बैठे बैठे ही मैडम के बारे में सोचने लगता है। तब उसका बाप उसे हड़काता है, जब जाके उसका नशा उतरता है। दरअसल उसका नशा इतना बढ़ चुका था कि उसे अपने बाप के अंदर ही रोजी मैडम दिखाई देती है। वहीं हम रोजी मैम को देखते हैं जिसके फोन पर किसी मोहित नाम के लड़के का कॉल आता है। वो मैडम को पता नहीं क्या बोलता है। मैडम नहाकर बाहर आती है और फोन उठाकर बोलती है, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। वो बोलती है, हमारे बीच अब कुछ नहीं रहा, हमारी सगाई हो गई है और अब तुम भूल जाओ। इतना बोलकर वो फोन कट कर देती है। अब नेक्स्ट डे जेम्स के दोस्त फिर से उसे स्कूल ले जाने के लिए बुलाते हैं। तब जेम्स बोलता है, ठीक है मैं आता हूँ। जैसे तीनों बाहर जाते हैं तो फिर से वो रोजी मैडम को देख लेते हैं। इस बार मैडम और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसकी साड़ी में देखकर वो उसके साथ पता नहीं क्या क्या करने के बारे में सोचने लगते हैं। वो कुछ आगे बढ़ते इससे पहले हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।